नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव बेटा। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, पूरे घर का विनाश होने वाला है। एक ऐसी दर्दनाक भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आप भी कहेंगे कि हे भगवान, यह कैसी माया है। क्योंकि देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर तुमने मेरी एक बात की गांठ नहीं बांधी तो कोई आंसू पोंछने तक नहीं आएगा आपके। क्योंकि देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत कष्ट झेला है और आप हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसे भी है। लेकिन आपके मन में यही प्रश्न आ रहा था कि आखिर मेरा वक्त कब बदलेगा। लेकिन देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन यही 24 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि अगले 24 घंटों में मित्रों, घर की एक ऐसी गुप्त बात बाहर जाएगी जो तुम्हारे घर को तबाह कर देगी। देखिए, अगले 24 घंटे कोई साधारण नहीं है। यह वह काल है जब ग्रहों की सांसें उल्टी चाल चलेगी, जब घर की दीवारें ईंट पत्थर नहीं बल्कि आपके पिछले कामों की गवाही बन जाएगी, और जब छत के नीचे छुपी हर बात उजाले में आने के लिए तड़पेंगे। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि यह राशिफल तो बहुत साधारण है, लेकिन यहां पर हिया बिल्कुल मूर्खता मत बरतना, क्योंकि यह राशिफल कोई साधारण नहीं है, कोई मीठा आश्वासन नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई का वे आईना है, जिस आईने से तुम पिछले कई समय से अपनी नजरें चुरा रहे थे। क्योंकि इस समय मित्रों, अंतरिक्ष में शनि की ठंडी दृष्टि, राहु की छल भरी चाल और मंगल की आग ऐसा साथ आपके ग्रह क्षेत्र पर दबाव बना रही है। आपका घर, जिस आप सुरक्षा का कवच समझ रहे थे, आपका घर जिसमें आप सुकून और शांति की तलाश कर रहे थे, आज वही घर तुम्हारी जिंदगी में महत तबाही लेकर आएगा। जी हां मित्रों, देखिए, बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में मानसिक, भावनात्मक और निर्णायक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, और यह प्रभाव तुम्हारे घर की नींव तक हिला देगा। मित्रों, बता देता हूं कि आपको अगले 24 घंटे में लगेगा कि सब कुछ अचानक क्यों टूट रहा है। लेकिन सच यह है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे घर में एक दीमक फैल रही है। वह दीमक फैल रही है दुश्मनी की, वह दीमक फैल रही है जलन की, वह दीमक फैल रही है एक दूसरे को बर्बाद करने की। मित्रों, यह दीमक आपके घर को पिछले कई वर्षों से अंदर से सड़ा रही है, और अब वही ढहने की तैयारी में है। परिवार के बीच दबे हुए शब्द, अधूरे वादे और अहंकार से भरी चुप्पियां, और पेशे से जुड़ी वह सच्चाई जिसे आप टालते रहे, जिस पर आपने एक भी बार ध्यान नहीं दिया, तो यह सब एक साथ मिलकर आपके घर को सिर पर उठाएंगे। देखिए मित्रों, किसी एक बात की चिंगारी बनेगी और पुराने घाव भड़क उठेंगे। आपको लगेगा कि यह विनाश बाहर से आया है, यह विनाश मेरे घर के सदस्यों ने नहीं किया है। लेकिन यहां पर ही मित्रों, एक बहुत बड़ा गुप्त भेद भी खुलेगा, क्योंकि असल में यह आपके अपने फैसले का परिणाम है। आप लंबे समय से सही और आसान चीजों के बीच समझौता करते आए हैं, और अपनी शांति के नाम पर सच को आप दबाते हुए आए हैं। लेकिन अब वही सच दीवार तोड़कर बाहर आएगा, और अगले 24 घंटे में पूरे घर का विनाश होगा। देखिए मित्रों, आग या मलबे का नहीं, बल्कि यह जो विनाश होगा, यह विनाश होगा आपके भरोसे का, वह भरोसा जो आपने शब्दों से नहीं बल्कि टाल मटोल से कमजोर किया। जी हां मित्रों, देखिए, आज इस भविष्यवाणी को सुनने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन से हर एक दुख को हर लेंगे। देखिए मित्र, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में किसी बुजुर्ग की चेतावनी याद आएगी, जिसे आपने पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज किया था, जिसे आपने यह समझा था कि यार, यह तो बुजुर्ग इंसान है, कुछ भी कहते हैं, बुजुर्ग तो बचपन में चले जाते हैं और उनका दिमाग घुटने में होता है। लेकिन आज आपको एक ऐसी चेतावनी याद आएगी जो पिछले 7 दिनों में आपसे किसी बुजुर्ग ने कही थी। बता देता हूं कि जिसे आपने पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज किया था, तो किसी युवा की पीड़ा सामने आएगी जिसे आपने समय की कमी का बहाना बनाकर सुना नहीं था। तो गृह संकेत दे रहे हैं कि बिजली की तरह तेज खबर, कागजी उलझन या पैसों का अचानक हिसाब घर की नींव हिला सकता है। कोई ऐसे पुस्तक ने कागज
जो आपके घर में वाद विवाद की वजह उत्पन्न करा रहे थे, आपके घर का बंटवारा करने की वजह उत्पन्न करा रहे थे, वह कागज एक बार पुनः खोल सकते हैं। और इस वजह से मित्रों देखिए, घर के रिश्तों की नींव कच्ची हो सकती है और वह जड़ टूट भी सकती है। बता देता हूं कि गृह संकेत दे रहे हैं कि आपको लगेगा कि अचानक यह सब कुछ एक साथ क्यों गिर रहा है। तो यह समय दोष देने का नहीं बल्कि स्वीकार करने का है, क्योंकि जो स्वीकार नहीं करता उसके लिए यह काल है और कठोर बनता है। आपकी नींद टूटेगी, आपका मन भारी रहेगा और दिल के किसी कोने में अपराध बोध दस्तक देगा। आप चाहेंगे कि कोई बाहर का कारण मिल जाए, कोई शत्रु दिख जाए, पर देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी राशि का रहस्य कहता है कि इस बार शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर है। आपकी जिद, आपकी अधूरी जिम्मेदारियां और वह डर जिसने आपको सही कदम उठाने से रोका है। तो देखिए, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु इस वक्त यही है कि ना तो आप निर्णय ले पा रहे हैं, ना ही आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं, और आप अपने शत्रुओं को कमजोर समझ रहे हैं। आपके पात्र के हैं तो सबसे पहले तो आप इन सब चीजों से दूर हो जाइए, क्योंकि यह भी संकेत है कि किसी की बात आपको अपमान जैसी लगेंगी, पर वही बात भविष्य का मोड़ है। आपको भले ही अभी किसी इंसान की हुई बात कड़वी लग रही है, ऐसी लग रही है कि यार लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन आगे चलकर वही बात आपको दोबारा पुनः याद आएगी कि यार किसी ने मुझसे कुछ बात कही थी और वह बात सत्य होगी। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि यदि आपने पिछले समय में रिश्तों को क्रोध में ठुकराया था, कुछ रिश्तों को क्रोध में आकर तोड़ दिया था, उन्हें अपशब्द बोले थे, उनका अपमान किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, तो बता देता हूं कि आपको उसी रिश्तों की जरूरत अपने जीवन में फिर से पड़ेगी। तो अगले 24 घंटे जो होने वाले हैं वह साधारण नहीं होंगे, क्योंकि परिवार की एक चुप्पी टूटेगी और वह चुप्पी पूरे घर का विनाश का कारण भी बनेगी। बता देता हूं कि यदि आपने आज मेरी भविष्यवाणी को चुपचाप सुन लिया तो विनाश के बीच भी बचा कुचा घर खड़ा रह सकता है, क्योंकि ग्रहों की यह कड़वी व्यवस्था आपको तोड़ने नहीं बल्कि झकझोरने आई है, ताकि जो झूठी स्थिरता में आप जी रहे थे वह खत्म हो और सच्ची स्थिरता की शुरुआत हो। याद रखिए, विनाश हमेशा अंत का नहीं होता, कभी कभी वो चेतावनी होता है, लेकिन चेतावनी सिर्फ उसी के लिए होती है जो सुनने को तैयार हो। अगले 24 घंटों में आपसे समय मांगा जाएगा, पर आपका स्वभाव आपको उकसाएगा। यदि आप उकसावे में आए तो शब्द हथियार बनेंगे, और घर क्षण क्षेत्र यदि आप रुके तो वही शब्द मरहम बन सकते हैं। देखिए, यह राशिफल, यह भविष्यवाणी मैंने आपको डराने के लिए नहीं की है, आपको जगाने के लिए की है। क्योंकि अगर आप समय रहते आंखें खोल लेंगे तो आप उस महाविनाश को देख पाएंगे जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी में होगा। क्योंकि जो लोग जाग गए वह बच जाएंगे, और जिन्होंने अपनी नींद समय रहते नहीं खोली वे पूरे घर के विनाश के साथ खुद का विनाश भी कर लेंगे। तो निर्णय आपके हाथ में है, पर समय नहीं। समय तो चल पड़ा है और उसकी सुई अगले 24 घंटों पर टेक चुकी है कि उसकी सुई अगले 24 घंटों में कहां रुकेगी, कैसे रुकेगी और कब रुकेगी। तो आप सभी को इस वक्त मित्रों, मैं बता देता हूं कि तुम्हें यहां पर गलती नहीं करनी है, क्योंकि राहु की टेढ़ी चाल इस वक्त तुम्हारे घर की हर एक परिस्थितियां बिगाड़ने के लिए उत्सुक हो रही है। बता देता हूं कि एक छोटी सी गलती सारी खुशियों को गम में बदल देगी। तो समझदार इसी में है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लें। बता देता हूं मित्रों कि तुम्हें किसी स्त्री से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई स्त्री तुम्हारे लिए एक ऐसी नकारात्मक घटना का निर्माण करेगी कि वह घटना तुम्हारी बदनामी कर देगी। पराई स्त्रियों से अगले 24 घंटों में आपसे जितना हो सके दूरियां बनाकर रखना है। केवल उस स्त्री के आपको संपर्क में रहना है जो आपके जीवन के सबसे करीब है, चाहे वह आपकी जीवन संगिनी हो गई हो, चाहे वह आपकी माताश्री हो गई हो या आपकी बहन हो गई हो। इन महिलाओं के करीब रहना है और पराई स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। शुक्र ने संकेत दिया है कि शुक्र तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी को बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है, और यहां पर तुम्हें अपनी सतर्कता रखना पड़ेगी, और सतर्कता वही है जो मैंने तुम्हें बताई है। साथ ही मित्रों देखिए, इस वक्त आपको मातृ पक्ष की तरफ से एक विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। देखिए,
सबसे पहले आपको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब बुरे वक्त में आपका किसी ने साथ नहीं दिया था, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था, तब आपके माता पिता ने ही आपको एकमात्र सहारा दिया था, और सहारा देने के साथ साथ आपको सलाह भी दी थी। देखिए मित्र, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो सिर्फ सलाह देते हैं, लिंग साथ नहीं देते हैं, और एक वह होते हैं जो बिन मांगे सलाह भी देते हैं और साथ भी देते हैं। तो इस वक्त आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपको सलाह दी थी, उस व्यक्ति ने आपसे पीछा छूटा लिया है, और जो व्यक्ति साथ दे रहा है, उस व्यक्ति का आभार आपको जरूर मानना पड़ेगा। जी हां मित्रों, आपके माताजी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि राहु इस वक्त सबसे पहले आपकी माताजी के साथ के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करेगा, और इस वजह से होगा यह कि परिवार में बहुत ज्यादा तू में होगी, और वजह से रिश्ते गड़बड़ा जाएंगे। आपको निर्णय लेने में बहुत परेशानियां आएगी। तो मित्रों, बता देता हूं कि सबसे पहले आपको अपनी मां का सम्मान करना है। देखिए, गुस्से में आकर, आवेश में आकर आप उनसे कोई ऐसी वाणी ना कहे कि उनके दिल पर ठेस पहुंचे, और फिर इस वजह से उनका मन रुके और उनका दिल दुखे। क्योंकि इस दुनिया में देखिए मित्रों, अगर कोई इंसान अपने माता पिता का दिल दुखाएगा, तो वह इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, और जो इंसान अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखेगा, उनके सुख दुहक का भाग्य रहेगा, उनके सुख दुहक में उनको सहयोग करेगा। तो ध्यान रखना कि ग्रह, परमात्मा और कर्म, सब चीजें उस इंसान के पक्ष में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर मैं यही चीज बता रहा हूं, क्योंकि देखिए, आज के समय में घर परिवार में क्या होता है, अक्सर की जो संतान रहती है, वह अपनी जीवन संगनी के चक्कर में अपने माता पिता से थोड़े से व्यवहार खराब करके बैठ जाती है। तो संतान को यहां पर चीज समझना पड़ेगी कि आपको अपना पारिवारिक जीवन और अपना वैवाहिक जीवन और अपने माता पिता से रिश्ते, इन सब चीजों, कुछ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। मित्र देखिए, अगर आप सिर्फ अपनी जीवन संगिनी की सुनेंगे और माता पिता की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो इस वजह से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखिए, आप क्या चाहते हैं इस वक्त की मेरे जीवन में मुश्किलें कम हो, मैं अपने काम को बहुत सही से कर पाऊं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मन को शांत रखना पड़ेगा और अपने दिमाग को बिल्कुल सकारात्मक बनाना पड़ेगा। हालांकि देखिए, कुछ नकारात्मक विचार आपके मन में इस वक्त पनप सकते हैं। देखिए, जब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद होते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहा जाता है कि अरे यार, मैं तो ये घर छोड़ दूं, मैं तो इस घर से परेशान हो चुका हूं। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर जब विवाद होते हैं, तो इंसान के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन देखिए, ऐसे ही विचारों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम जैसा सोचते हैं, हमारे जीवन में प्रतिक्रिया वैसी होने लग जाती है, और जब यह प्रतिक्रिया अपना रूप लेती है, तो फिर ऐसी नौबत आती है कि घर परिवार का बंटवारा हो रहा है। घर की संतान किसी अलग घर में जाकर किराए के घर में रह रही है, और फिर इस वजह से होता यह है कि परिवार की बदनामी होने लगती है। तो ध्यान रखना है यहां पर आपको कि आने वाले समय में ऐसी ही परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो मैं बता देता हूं मित्र, इस वक्त की बिल्कुल शांत रहे, समझदारी से काम ले, और हां, आपको अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि जिस संतान को आपने जन्म दिया है, अगर वह फूल आपका है, तो वह फूल मुरझा ना जाए, इस बात का भी ध्यान आप ही को रखना। अर्थात एक संतान यानी कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता भगवान से कम नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे कुछ उम्मीद लगा रहे हैं, तो आपका मित्रों पूरा हक बनता है कि आप अपनी संतान की उम्मीद के मुताबिक जाएं और उनकी उम्मीद के मुताबिक आप कर्म करें। हालांकि देखिए, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी, और जो परिस्थितियां पिछले समय में बिगड़ गई थीं, आपके हाथ से निकल गई थी, तो वही आपके ग्रहों की चाल वापस से परिस्थितियों को आपके हाथ में लेकर आएगी, और एक अच्छे खासे मुनाफे के योग भी बन रहे हैं। मित्रों देखिए, अगर आपने जहां पर पिछले समय में निवेश किया था और उस निवेश में आपने कुछ नुकसान भी झेला था, तो कोई बात नहीं, वह नुकसान की भरपाई आने वाले समय में बहुत जल्दी हो जाएगी। आपके पास कहीं से अचानक रुका हुआ पैसा आएगा, और उस पैसे को आप किसी ऐसी जगह पर निवेश करें जहां पर हानि होने की संभावना
बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि अगर आप चाहे तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में कभी हानि नहीं होगी। सोने चांदी में आप निवेश कर सकते हैं, वहां पर हानि नहीं होगी। लेकिन 2 नंबर के कामों से दूर रहे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि केतु जो है इस वक्त आपको लालच के एक जाल में फंसाएगा। अर्थात केतु की माया इंसान के ऊपर लालच का जाल फेंकती है। अगर इंसान समय रहते समझ जाता है, समय रहते संभल जाता है, तो उस इंसान का जीवन बहुत बेहतरीन बन जाता है। तो देखिए, आपको लालच के जाल से दूर रहना है और फैसले सोच समझ कर लेना है, क्योंकि वहां आपकी मेहनत की कमाई है, आपके खून पसीने की कमाई है। अगर डूब गई, अगर पैसा कहीं फंस गया, तो मित्रों, आपके पास फिर बैठकर रोने के अलावा और कुछ भी विकल्प नहीं होगा। तो आज के समय में देखिए, लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में अमीर होने के लिए, एक का डबल करने के लिए गलत चीजों में पैसा निवेश कर देते हैं, लालच में फंस जाते हैं। और लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और लालच ही इंसान की नैया डुबो देता है। हालांकि बता देता हूं मित्रों, अपने घर का इस वक्त आपको जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार की साफ सफाई सुबह शाम करना है। और उस मुख्य द्वार पर आपको एक घी का दीपक सुबह शाम जरूर जलाना है। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि आपकी कुंडली में इस वक्त माता लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ने वाले हैं। और माता लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ने से जो विनाश की घड़ी आपके आंसू के जीवन में आई है, वह विनाश की घड़ी टल सकती है। देखिए, सकारात्मक जीवन बनाने के लिए हमें सकारात्मक गतिविधियों अपनाना पड़ेगी, सकारात्मक आदतों को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक आदत डालना पड़ेगी कि सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वच्छ जल का छिड़काव करें। क्योंकि स्वच्छ जल का छिड़काव, स्वच्छ जल की नरमी आपके घर के रिश्तों में भी नरमी बनाकर रखेगी। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पिछले कुछ समय में आपने जिन रिश्तों को खोया था, जो लोग आपसे दूर गए थे और जो चीजें पीछे छूट गई थी, तो आपको आगे चलकर यकीन होगा, परिस्थितियां एहसास दिलाएगी कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि उन रिश्तों में रहकर आपको सिर्फ दुख मिल रहे थे। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर मैं उन जातकों की बात कर रहा हूं जो जहां तक अपने पार्टनर के साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अभी घड़ी उत्तम चल रही है। अगर और आप अपने प्रेम विवाह की बात या अपने पार्टनर की बात अपने घर परिवार में छेड़ना चाहते हैं, तो छेड़ दीजिए। क्योंकि ग्रहों का शुभ असर आपके प्रेम विवाह पर और प्रेम जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पार्टनर की कुछ नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रिश्ता तभी चलता है जब हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करें। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते या हर चीज को हम हर अगल से देखें और हर चीज को पकड़कर चले नहीं। कभी कभी हम अपने इंसान की कुछ आदतों को अनदेखा करना पड़ता है, कुछ बातों को अनसुना करना पड़ता है, तभी रिश्ता बेहतरीन चलता है। हालांकि रिश्ते की नींव भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, और उस रिश्ते की नींव में प्यार जो है खाद का काम करेगा। जिस तरह एक खेत में खाद डाली जाती है तो वह खेत खिल उठता है, ठीक उसी तरह आपके रिश्तों के खेत में भी आपको प्यार की खाद डालना पड़ेगा, अपनेपन की खाद डालना पड़ेगा। तब आपके प्यार का आंगन महकेगा, आपके प्यार का वातावरण सुगंधित होगा। हालांकि देखिए मित्रों, इस वक्त घर परिवार की कुछ चीजें ऐसी होगी जो ना चाहते हुए बिगड़ जाएगी। सबसे पहली बात यही होगी कि देखिए, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर हर घर में आज के समय में वाद विवाद कलश होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में वाद विवाद और कलश नहीं होंगे। जी हां मित्रों, कभी पैसों को लेकर, कभी संतान को लेकर, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर। मित्रों, एक फोन कॉल आपकी किस्मत भी बदल सकता है। अगले 24 घंटों में आपको एक ऐसा फोन कॉल आएगा जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। या तो वह कॉल आपकी पुरानी परिस्थितियों को सुधार देगा, या फिर वह कॉल आपके जीवन को पूरी तरह से नकारात्मक भी बना देगा। जीवन में 2 घटनाएं होती हैं। जीवन 2 तरह का होता है, एक होती है सकारात्मक घटना, एक होती है नकारात्मक घटना, एक होता है सकारात्मक जीवन, एक होता है नकारात्मक जीवन। यहां पर आपको ध्यान रखना है मित्रों कि आपको किस तरह का जीवन जीना है।
हालांकि अब चीजें धीरे धीरे सुधारने वाली हैं। क्यों सुधारने वाली हैं? क्योंकि ग्रहों का संगम पितरों के साथ हो चुका है और पितृदेव और ग्रह सब मिलकर आपके जीवन को एक नए मोड़ पर लेकर जा रहे हैं।